हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भैया, जैसे कि हमारे अभी तक पाठ चल रहे थे हिंदी के, तो आज मैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण पाठ लेके आ रहा हूं जो क्या आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी कि जो आपके पैट के एग्जाम हेतु जो गद्यांश आएंगे, तो वो गद्यांशों की संख्या कितनी रहेगी। 2 गद्यांश आएंगे मेरे भाई, और एक प्रत्येक गद्यांश के कितने प्रश्न रहेंगे, 5। अर्थात जो आपकी 15 नंबर की जो हिंदी है, तो उस 15 नंबर की हिंदी में से 5 नंबर तो होंगे आपके किसके, व्याकरण के, और 10 नंबर होंगे आपके किसके, गद्यांश के, पाठ के। और जो गद्यांश है तो गद्यांश के 10 नंबर, मतलब एक गद्यांश के कितने प्रश्न बनेंगे, 5। अर्थात 2 गद्यांश हैं तो भाई कितने क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन। अब आप लोगों का अगर ये आपके दिमाग में है कि जो कहानी आती है और उस कहानी से मेरे भाई कि मैं उसमें से छांट कर प्रश्न कर लूंगा, तो ये आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कि सीधी सी बात क्या है कि आप उस कहानी में से प्रश्नों को नहीं कर सकते। हाँ, मानता हूं कि कहानी में से प्रश्न आएंगे, कहानी का शीर्षक पूछेगा या अन्य और कुछ पूछ लेगा कहानी में से ही जो संबंधित है, लेकिन मेरे भाई उस कहानी में से लगभग जितने आपके 3 प्रश्न हैं, तो 3 अब 5 प्रश्न है तो 3 प्रश्न हो सकता है वो कहानी से बनाकर दे दे। लेकिन अगर 3 में से कितने मेरे भाई, 2 प्रश्न वो किससे देगा, जो आपका व्याकरण का पार्ट आएगा। जैसे क्या उसमें आपका संज्ञा पूछा जा सकता है, किसी शब्द में वो संज्ञा पूछ ले, किसी शब्द में वो सर्वनाम पूछ ले, या किसी शब्द में वो विशेषण पूछ सकता है। और हो सकता है इतना ही नहीं, आपसे किसी वाक्य में, गद्यांश के किसी एक वाक्य में आपसे क्रिया भी पूछ सकता है। दूसरा एग्जामिनर भाई बेवकूफ इतना नहीं है कि वो क्या आपको मान लिया कोई कहानी लिख के दे दी कि बोले राम बाजार जाता था, सामान लाता था, बेचता था, खाता था, पीता था, सोता था। तो ऐसा नहीं पूछने का कि पूरी कहानी में से ही आपको एक प्रश्न दे दे। प्रश्न जो देगा वो मेरे भाई कहानी के साथ साथ आपसे पता है कहां से पूछेगा, मेरे भाई जो व्याकरण का पार्ट है उससे प्रश्न पूछेगा। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उन्हें उठाकर देखें तो आपने गद्यांश में से 3 ही प्रश्न ऐसे देखते हो जो कहानी से संबंधित होते हैं। और वहां हमारी जब पेपर में बैठते हैं तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि बोले क्या ये तो गद्यांश के नहीं, ये तो किसके, व्याकरण के पूछ लिए। तो वो व्याकरण का पार्ट नहीं होता है हालांकि, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है, जो गद्यांश में आपका कोई शब्द दिया है उस शब्द में हो सकता है वो संज्ञा पूछ ले, और सर्वनाम पूछ ले, विशेषण पूछ ले, या क्या पूछ ले, क्रिया पूछ ले। हो सकता है उस गद्यांश में आपसे संधि भी पूछ ले। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलती है कि गद्यांश में कोई वाक्य दे दिया, उसमें साथ साथ वाक्य भी पूछ सकता है। इसलिए भाई इस भ्रम को निकाल दो दिमाग से कि गद्यांश सिर्फ कहानियों पर आधारित होगा। कहानियों पर आधारित नहीं होगा। किस पर आधारित होगा पता है, किस पर? आपका 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो कहानी पर देगा, और बाकी शेष क्वेश्चन किस पर देगा, आपके व्याकरण पर आधारित देगा। तो मेरे भाई अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, दिमाग में बैठ गई हो, तो देखिए हम गद्यांश का पहला भाग करना चाहते हैं जहां से आपका प्रश्न बनेगा। और वो बनेगा तो गद्यांश का जो अंश होता है, यानी कि कहते हैं गद्यांश के अंश जो है, मतलब कहानी का जो भाग है वो आपको दिया हुआ होता है। और उसमें से एक पहला जो टॉपिक बनना चाहता है वो टॉपिक हो सकता है किससे, आपका संज्ञा से प्रश्न पूछ ले। तो संज्ञा को देखो भाई, वैसे तो बहुत बड़ा विस्तार है संज्ञा का, अगर पढ़ना चाहेंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की भी क्लास में आपकी संज्ञा कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं प्रयास क्या करूंगा कि आपको पैट की दृष्टि से जो मोटा मोटा जो सीखना है आपको, कि मैं उस संज्ञा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए पहली कंडीशन आती है कि क्या, कि जो संज्ञा का चैप्टर है आपका, कि संज्ञा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो संज्ञा को पहले किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई, नाम के नाम से। मतलब संज्ञा को नाम के नाम से जानने का मतलब क्या है पता है, आप क्या समझ रहे हैं, कि संज्ञा का जो पहला नाम था वो नाम ही था मेरे भाई। अब नाम था तो इसका मतलब संज्ञा को जो तोड़ते हैं, संज्ञा 2 भागों में टूटता है। एक तो टूटता है किसमें, सम, और एक किसमें टूटता है, जिया। सम का अर्थ होता है मतलब सम्यक, और जिया का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा।
लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दुनिया की जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, कोई व्यक्ति हो, कोई भाव हो, कुछ भी है, अगर उसे कोई नाम दे रखा है तो वो सबके सब क्या हैं? आपके संज्ञा हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में भी मेरे भाई संज्ञा है। अगर आपने रोटी, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने में भी संज्ञा है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में क्या होती है? आपकी संज्ञा होती है। अब इसके संज्ञा के देखिए, सबसे पहले बात करता हूं कि संज्ञा के मुख्यतः या मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 2। शायद आप लोगों ने आज तक 3 पढ़े होंगे या कितने पढ़े होंगे? 5। और मैं इससे आपका परिचय कराना चाहता हूं 2 कैसे होते हैं। देखिए, जब संज्ञा थी, सारी की सारी वस्तुओं का नाम संज्ञा दे दिया गया, तो उस टाइम पे बताया क्या कहा गया कि मान लिया मेरे हाथ में मार्कर था तो मार्कर में भी क्या बताया गया? बोले जी संज्ञा है। या आपका मोबाइल था तो मोबाइल में भी क्या बताया गया? बोले जी संज्ञा है। या आपका नाम लिया गया, जैसे कि राम है, मोहन है, सोहन है, कुछ भी नाम है आपका, तो उसमें भी क्या बताया गया कि आप क्या हैं? संज्ञा हैं। या कुछ भी कहा गया उसमें क्या? संज्ञा। तो सबसे पहले मूल रूप से संज्ञा को इसे मूल रूप कहते हैं, या दूसरा नाम होता है इसका क्या? आपका दृश्यता। कि मूल रूप से या दृश्यता के आधार पर संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहली कंडीशन क्या आई आपकी? एक तो कहलाई क्या? आपकी दृश्य, और एक क्या कहलाई? आपकी अदृश्य। कि मतलब जिन चीजों को आप अपनी आंखों से देख सकते थे उन्हें किसके अंतर्गत रखेंगे? दृश्य के। जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे तो उन्हें किस में रखेंगे? अदृश्य में। तो इनका नाम जो दृश्य थी आपकी, तो दृश्य का नाम मेरे भाई रख दिया गया क्या? यथार्थवाचक। क्या नाम रख दिया गया? यथार्थवाचक। और जो अदृश्य थी उसका नाम क्या रख दिया गया? आपका भाववाचक। तो संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं भाई? 2 होते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कौन से? कि एक तो यथार्थवाचक और एक कौन से? भाववाचक। इसके बाद क्या कांता प्रसाद गुरुजी की होती है यहाँ एंट्री। कांता प्रसाद गुरुजी की एंट्री होने के बाद कांता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि जो यथार्थवाचक संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं को भी भाई मैं कितने भागों में बांटना चाहूंगा? 2 भागों में। इन्होंने क्या? यथार्थवाचक संज्ञा को पहले और दूसरे भाग में बांटा। एक तो बांटा क्या? व्यक्तिवाचक, और एक बांटा किसमें? आपका जातिवाचक। भाई इसकी डिटेल बहुत सारी है, लेकिन मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर ही उपलब्ध कराऊंगा वो चीज। लेकिन एक बार पैट का एग्जाम हो जाए, 24 तारीख निकल जाने दो आप, 25 तारीख से एक प्रॉपर बैच बनाएंगे जो आपका जीडी और यूपीएसआई के लेवल का होगा, जिसमें क्या आपका पटवारी भी शामिल होगा, जो लेखपाल की भर्ती है। ऐसा पढ़ा के जाऊंगा, ऐसा ही करा दूंगा कि आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। लेकिन अभी पैट तक के एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण है मैं केवल उतने को शामिल कर रहा हूं। बहुत बड़ा विस्तार है, जो लोग ऑफलाइन के माध्यम से जानते हैं उन्हें या मुख्यतः, या फिर क्या कह दिया कि मुख्यतः या कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कामता प्रसाद गुरुजी हैं ये। भैया बहुत बड़ा एहसान है हिंदी पर कि इन्होंने आज हमें पढ़ने लायक हिंदी को बना दिया। इन्होंने व्यवस्थित कर दिए चैप्टर, इन्होंने व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला को लेकर आए, व्यवस्थित क्रम में संज्ञा को लेकर आए, टेक्निकल रूप में हमें क्या हिंदी को पढ़ना सिखाया। तो इसके लिए अगर मुख्यतः पूछ ले कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सा? भाववाचक। इसके कुछ समय बाद जातिवाचक के 2 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक के 2 भेद हुए, एक तो हुआ द्रव्य या कौन सा? आपका पदार्थवाचक। द्रव्य या कौन सी हुई आपकी? पदार्थवाचक। और एक कौन सी हुई आपकी? समूहवाचक। तो इस प्रकार से मेरे भाई कितने भेद हो गए संज्ञा के? ये भेद हो गए आपके क्या कि मुख्यतः कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार क्रिया संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 हुए। इसके बाद जो जातिवाचक थी, जातिवाचक को 2 भागों में तोड़ा गया। एक तो हुई आपके द्रव्यवाचक और कौन सी? समूहवाचक। इस प्रकार से जो आपकी संज्ञा के कुल भेद हुए, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक और कौन सी? समूहवाचक। कितने हो गए? कुल हो गए भाई 5। तो इस प्रकार से संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो देखिए हम चलते हैं अब किस पर? एक एक संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक, मतलब विस्तार पूर्वक तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना हमारे काम के लायक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वो कब करेंगे भैया? हम अगली वीडियो में करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में अगर आपको समझ आ गया हो कि गद्यांश का भाग क्या होता है और क्या चीज, मेरा बेसिकली जो वीडियो बनाने का मकसद था आज, तो वो ये था कि मैं आपको गद्यांश से परिचय आपका कराऊं
कि गद्यांश से प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो मैंने ये चीजें क्या करी हैं, आपको बताई हैं। अब इन चीजों को बताने के बाद कितना हो गया, 5 भाग हो गए। अब एक बात भैया ध्यान से समझ लो, अगर संज्ञा को आपको पढ़ना है, अगर ऐसे ही गद्यांश के भाग पढ़ने हैं, तो देखो संज्ञा का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, और पार्ट 2 हो सकता है आपको कल सुबह तक उपलब्ध हो जा। कल सुबह तक ना हुआ तो भाई कल लगभग 4 बजे तक शाम को मैं उपलब्ध जरूर करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि अगला पार्ट चाहिए या ना चाहिए। अगर जरूरत होगी भैया तो ही बनाऊंगा, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और उसके बाद में इसके बाद मैं बताना चाहता हूं, एक आपको और एक सूचना देना चाहता हूं कि कल से आपकी क्या एक ज्योग्राफी की क्लास भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और कल ही आपको एक मैथ की क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी, कल ही आपको संज्ञा की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, कल ही आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे भाई कितनी क्लासें हो गई सोचो, कितनी ज्योग्राफी हो गई, मैथ हो गई, हिंदी हो गई, करंट हो गई, कितनी 4 क्लासें उपलब्ध कराएंगे। तो मेरे भाई जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। हम चैनल के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अगर आपका सहयोग थोड़ा सा और हुआ तो हो सकता है हम मंडे से आपको लाइव क्लास दें। बात समझ रहे हो मेरे भाई, आपने बहुत सहयोग कर रहे हो, तो मेरे भाई आपसे यह निवेदन है कि आप वीडियो को, जो आपका लिंक है, इस लिंक को आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर करो, आप फेसबुक पर लगाएं। आपके एक स्टेटस लगाने से आपका चैनल ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो आपको नई नई टीम के साथ भी पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे भाई आप लोगों को मेहनत दिख रही है, तो भाई आप इस काम को जरूर करें, इसमें शर्माए ना। आपका अपना काम है, आपका अपना चैनल है, किसी दूसरे का नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि बोले हाँ, बोले क्या, बोले गुरुजी चैनल है, चलो अपने आप कर लेंगे। भाई मेरा ना है, तुम्हारा ही है। अगर तुम कह रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो तो बना रहे हूं, अगर जो भाई मैं अपने लिए नहीं बना रहा और आप लोगों के लिए सोच के काम किया है, तो आप लोग इसमें भाई हमारा सहयोग करें। बात समझ आई? कल संज्ञा का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, अगर पढ़ के मजा ना आ जा तो कह देना। ठीक है भाई, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।